नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल NCERT विद जूही पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं RRB लेवल 1 में पूछे गए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये प्रश्न आपके 9 जनवरी 2026 के हैं। तो ये प्रश्न जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग क्वेश्चन की श्रृंखला को बढ़ाते हैं आगे। और यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आप देख सकते हैं विकल्प में जंग लगना, क्रिस्टलीकरण, दहन तथा किण्वन। तो सही जवाब दिया गया है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण जो है एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी का जो विकल्प आप देख रहे हैं, जंग लगना, दहन और किण्वन, ये जो है ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उदासीन विलयन में लाल और नीले लिटमस पत्र, इस पे क्या प्रभाव होता है अगर उदासीन विलयन में डाला जाता है लिटमस पत्र को। तो विकल्प दिया गया है सही डी विकल्प जो है, यानी कि दोनों ही अपरिवर्तित रहेंगे। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7। और अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पत्र लाल और नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। वही क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला तथा नीला लिटमस पत्र नीला हो जाता है। उदासीन विलयन में ना तो अम्लीय गुण होता है और ना ही क्षारीय गुण, इसलिए लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसका रंग नहीं बदलता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कौन सी गर्भ निरोधक विधि गर्भधारण तथा अधिकांश यौन संचारित रोगों से दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं विकल्प बी पुरुष कॉन्डोम। कॉन्डोम जो है वो लेटेक्स यानी कि रबर से बना होता है और इसका सही और नियमित उपयोग ही प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है, और यह सुरक्षित, सुलभ और बिना दुष्प्रभाव वाली विधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तल लेंस के मामले में वस्तु को किस स्थिति पर रखने से प्रतिबिंब 2f पर बनता है तथा वस्तु के समान आकार का होता है। सही जवाब है 2f पर। ठीक है, जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के समान आकार का होता है। आप यहाँ पर उसको विस्तृत रूप में इन प्रश्नों के जवाब को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन स्पष्ट करता है कि कीटभक्षी पौधे कीटों को फंसाने के लिए क्यों विकसित हुए हैं। सही जवाब है आपका नाइट्रोजन तथा अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए ही कीटों का भक्षण करते हैं। और कुछ उदाहरण में दिए गए हैं, जैसे डायोनिया होता है, यानी जिसको हम वीनस फ्लाईट्रैप कहते हैं, पीचर प्लांट तथा संड्यू। ये जो पौधे होते हैं ये कीटभक्षी पौधों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीटों का भक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो उसका क्या होगा। जवाब है कि प्रत्येक टुकड़ा पुनर्जीवित होकर नया जीव बनाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक संपूर्ण हाइड्रा है, और इसको जब कई टुकड़ों में काट दिया गया है तो प्रत्येक टुकड़ा क्या है, पुनर्जीवित होकर के नया हाइड्रा बनाता है। क्योंकि हाइड्रा में पुनर्जीवन की अद्भुत क्षमता होती है। इसके शरीर की प्रत्येक कोशिका विभेदित नहीं होती, इसलिए शरीर का कोई भी भाग पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो सकता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी स्थिति न्यूटन के गति के दूसरे नियम को प्रदर्शित करती है। जवाब है सड़क पर तेज गति से दौड़ती हुई कार। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, संवेग और बल के बीच संबंध बताता है, और अधिक बल लगाने पर वस्तु में अधिक त्वरण प्राप्त करती हैं। और ये नियम हमारे दैनिक जीवन में अनेक गतिविधियों में भी लागू होता है, जैसे कि कार में बल लगने से संवेग में परिवर्तन होता है, लिफ्ट में संवेग में परिवर्तन नहीं होता है, उपग्रह पर अभिकेंद्रीय बल लगता है, दिशा बदलती है। ठीक है, तथा पुस्तक पर कोई असंतुलित बल नहीं है, संवेग में परिवर्तन
नहीं है। आप इस तमाम उदाहरण के माध्यम से इन क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अभिकथन ए और कारण आर से संबंधित निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कारण दिया गया है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। सही जवाब है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विक लाइम, ठीक है। और यह जल के साथ अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात उसमें ऊष्मा निकलती है, और इससे बनने वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड श्वेत, क्षारीय और क्षारक होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक पिंड पर x न्यूटन का नियत बल इस प्रकार से कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है। यदि बल द्वारा किया गया कार्य 500 J यानी कि जूल है तो x का मान क्या होगा? आपका सही जवाब है 100 न्यूटन। कार्य तभी होता है जब बल के कारण पिंड विस्थापित होता है, और यदि बल और विस्थापन की दिशाएं एक ही हों तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 अंश का मान कितना होता है? 1। और कार्य की SI यूनिट के क्या होती है? जूल, ठीक है। देखिए हम कार्य की परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड उस बल की दिशा में विस्थापित होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य निम्न सूत्र से ज्ञात होता है। सूत्र क्या है आपका? W इक्वल टू FS cos थीटा, जहां पे W क्या है? कार्य, F क्या है? बल, S विस्थापन, और जो थीटा है वो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक समान वेग से गतिमान वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ कैसा दिखाई देता है? तो जवाब है आपका समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा में। देखिए यहाँ पे व्याख्या दी गई है कि एक समान वेग का क्या अर्थ है कि वेग समय के साथ बदलता नहीं है, अतः ग्राफ में वेग स्थिर रहता है और रेखा समय अक्ष के समानांतर सीधी रेखा होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। समानांतर संयोजन में विन्यासित समान प्रतिरोध R के 5 प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध कितना होगा? जवाब है R/5, ठीक है, क्योंकि समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध हमेशा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, और जब प्रतिरोधक की संख्या बढ़ती है तो कुल प्रतिरोध घटता है। इसका उपयोग जो है घरेलू विद्युत उपकरणों में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी कोशिका में सूक्ष्मांगकों की संख्या किस पर निर्भर करती है? जवाब है कोशिका की कार्य की सक्रियता पर, ठीक है, क्योंकि कोशिका जितनी अधिक सक्रिय होती है उसे उतनी अधिक ऊर्जा और पदार्थ संश्लेषण की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मांग क्या करते हैं? तो कोशिका के विशेष कार्यों को पूरा करते हैं। जिस कोशिका की कार्य की सक्रियता जितनी अधिक होती है उसे उतने ही अधिक सूक्ष्मांगकों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारकों की सामान्य श्रेणी है जो पोल्ट्री कुक्कुट में रोग उत्पन्न कर सकती है? जवाब है आपका विषाणु, जीवाणु, कवक, यानी विकल्प बी। महत्वपूर्ण तथ्य है कि पोल्ट्री पक्षियों में रोग उत्पादन के प्रमुख कारक विषाणु, जीवाणु, कवक तथा परजीवी होते हैं, और टीकाकरण, स्वच्छता, संतुलित आहार और उचित प्रबंधन से रोगों की रोकथाम की जा सकती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। कुछ जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और उसे अपने शरीर के भीतर पचाते हैं। इसे किस प्रकार का पोषण कहते हैं? जवाब है प्राणी संपोषी, विकल्प ए, जिसे होलोजोइक कहा जाता है। और प्राणी संपोषी का अर्थ क्या होता है कि जो जीव संपूर्ण खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसे अपने भीतर पचाते हैं तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं, उसे हम प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं।
देखते हैं अगले प्रश्न को। एक सीलबंद पैकेट का द्रव्यमान 500 ग्राम और आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्या यह पैकेट जल में तैरने लगेगा या डूबेगा और क्यों? जवाब है डूबेगा, क्योंकि इसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। और यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है तो वस्तु डूबती है, और यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो वस्तु तैरती है। ठीक है, तो पैकेट क्या होगा? जल में डूब जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गैल्वेनीकरण में लोहे पर परत चढ़ाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? जवाब है जिंक। जिंक की परत लोहे को हवा और नमी से बचाती है। यह प्रक्रिया लोहे की वस्तुओं की आयु को बढ़ाती है और गैल्वेनीकरण में जिंक लोहे से अधिक सक्रिय धातु है, इसलिए जंग पहले तो जिंक पर लगती है, लोहे पर नहीं लगती है। गैल्वेनीकरण क्या है? तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे या स्टील पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि वह जंग से सुरक्षित रह सके। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन संरक्षण में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देता है? जवाब है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी क्या होता है? तो इसमें समुदाय की भागीदारी से पेड़ों का रोपण, उसका संरक्षण, प्रबंधन किया जाता है और यह वनों के संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने तथा पर्यावरण संतुलन बनाने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती है। और सामाजिक वानिकी के क्या लाभ हैं? तो वन क्षेत्र में वृद्धि होता है, पर्यावरण संतुलन में सहायता होती है, मृदा अपरदन में कमी आती है, स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ होता है और वायु शुद्धि और जैव विविधता का संरक्षण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? जवाब है विकल्प बी, यानी कि लवण जल में विद्युत धारा प्रवाहित करके। यह प्रक्रिया औद्योगिक स्तर पर NaOH, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसके निर्माण की मुख्य विधि है। इसके साथ साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, कागज, वस्त्र, डिटर्जेंट आदि उद्योगों में होता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को कि जब हवा का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि तरंगों की चाल क्या होता है? उसकी चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो विकल्प बी है, यानी कि ध्वनि तरंगों की चाल बढ़ती है। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है जो माध्यम जैसे कि गैस, द्रव या फिर ठोस, इसमें कणों के कंपन से चलती है। और हवा में ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है और तापमान के बढ़ने पर अणुओं की गति बढ़ती है, जिससे ध्वनि तरंगें तेजी से चलती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। पौधों में विविधता के संबंध में गलत कथन का चयन करें। जवाब है अलैंगिक जनन किसी समष्टि में विविधता का एक नियमित स्रोत है। अलैंगिक जनन में सामान्यतः संतानें जनक के समान होती हैं, इसलिए यह विविधता का नियमित स्रोत नहीं है। और इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो लैंगिक जनन, उत्परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रभाव। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? जवाब है आपका क्लोरीन। क्लोरीन क्या है? एक अधातु है और अधातुएं आमतौर पर कुचालक होती हैं और इनकी सतह पर चमक नहीं होती है। क्लोरीन एक हरे पीले रंग की गैस है जो अधातु है। अधातुएं क्या करती हैं? ऑक्सीजन के साथ अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को कि किसी ठोस को निरंतर गर्म करने पर क्या होता है? जवाब है यह पहले तो पिघलता है और बाद में वाष्पीकृत हो सकता है। अगला प्रश्न है, वोल्टता और प्रतिरोध के संदर्भ में शक्ति को व्यक्त करने के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? आपका पहला ही विकल्प सही है, P = V² / R, जहाँ पे P क्या है? शक्ति
V वोल्टता, R प्रतिरोध तथा I धारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो जवाब है तांबा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परिघटना का वर्णन प्रकाश के प्रकीर्णन के बिना नहीं किया जा सकता है? आपका जवाब है इंद्रधनुष का निर्माण। तो यहाँ आपके टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।